आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हमारे साथ हैं शहर के जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर आरपी सिंह, जो कि एक प्रोफेसर भी थे और रिटायरमेंट के बाद अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लिया और हिस्सा लिया। कई जगहों पे अभी भी प्रेसिडेंट है। पूरे विश्व में ये बहुत सारे देशों में अपना वक्तव्य भी दे चुके हैं। आज हम इनसे बात करने के लिए आए हुए हैं कि जो गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोगों को नाक से खून बहने लगता है और कई तरह की परेशानियां हो जाती है, उस बीमारी का क्या इलाज है, उसके लिए क्या कुछ लोगों को सचेत रहना है, क्या सावधानियां बरतनी है, तमाम बातें पे इनसे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में? मैं सर्वप्रथम आप लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा कि आप अपने बेनिफिट न्यूज़ पर आप मुझे बार बार लाते हैं और हमारे दर्शकों को इससे फ़ायदा होता है, तो मुझे भी खुशी लगती है कि चलो मैं कुछ बातें बताऊं। ऐसे तो मैं कॉलेज के प्रोफेसर डिपार्टमेंट का हूँ, चर्चा राजभवन के डॉक्टर, बिहार, गुजरात, मेघालय, सिक्किम, यही नहीं बल्कि विश्व के हमको लगता है कि 25 कंट्रियों में मैंने स्पीच दिया और लोग पता नहीं मुझे स्पीच को क्यों पसंद करते हैं। अपने श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि श्रोता, आप मेरी बातें सुनते हैं और इससे कुछ लाभान्वित होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। सर बताइए कि नाक की जो बीमारी है, आजकल जो नाक की बीमारियां हैं, जनरली गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में आप जिसको नक्सीर कहते हैं, नाक फूटता, नाक से ब्लड आता है और काफ़ी ब्लड आता है और कभी कभी तो आदमी को लेटा देना पड़ता है, लेटा के आदमी और उस पर वो बर्फ़ को छीला, बर्फ़ के ऐसे से टुकड़े से आदमी सेकता है तो उसे रिलीफ मिलता है। पहले हम जाने कि आखिर ये होता क्या है, क्यों नाक से ब्लड आता है। सबको नहीं आता है, कुछ आदमी को ही क्यों आता है, जिससे बार बार कारण यही है, जिसको बार बार सर्दी होना, सर्दी ड्राई हो जाना, म्यूकस में ड्राई हो जाना, जिसके चलते बार बार सर्दी होना, छींकें आती है और उसके बाद सर्दी बंद हो गया और नाक बंद हो जाता है। हम जब उसमें जोर लगाते हैं छींकने के लिए, उसे भी नाक से ब्लड आ जाता है। ऐसे भी नॉर्मल केस में भी आप स्नान करने जाते हैं, कभी आप माउथ वॉश करते हैं, कभी छींक करते हैं, कभी नाक को साफ़ करते हैं, तो उसे भी ब्लड आता है। उसमें जो वेन आर्टरी नर्व्स है वो क्रैक हो जाता है और क्रैक होके ब्लड आना निकलना शुरू होता है और कभी कभी तो अच्छा ब्लड निकलता है। कभी कभी उसकी रुमाल भीग जाती है, एक रुमाल भीग जाता है और आदमी उस ब्लड से परेशान हो जाता है। फिर जाके लेटता है, लोग उस पर ठंडे पानी या फिर जो जैसा समझता है, कोई रुई में तेल लगा के रखता है, कोई कुछ तेल लगा के रखता है, कोई रुई रखता है, फिर भी निकलते रहता है। मैं अब श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि श्रोता, आप जब भी नाक का बीमारी हो या नाक से किसी को ब्लड आता हो, तो आप इतना करें कि कम से कम उनको देखें कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो देखेंगे तो पता चलता है कि उनका नॉस्ट्रिल्स है वो क्लोज हो गया है, ब्लॉक हो गया, सांस में दिक्कत होती है और उसके चलते कभी कभी उसके वेन, आर्टरी, नर्व्स ड्राई होके जब हम प्रेशर देते हैं, नाक को साफ करते हैं, तो क्रैक हो जाता है और क्रैक होके अच्छा ब्लड आता है, अच्छा ब्लड आता है। गर्मी के दिनों में अधिकतर, जाड़े के मौसम में कम, कभी कभी जाड़े के मौसम में आएगा, लेकिन गर्मियों के मौसम में जब ही मार्च का महीना शुरू होता है, उससे लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून तक काफ़ी नाक से ब्लड आता है। सर सावधानियां के बारे में बताइए, क्या सावधानियां बरती जाए इसके लिए? हाँ, तो मैं बताऊंगा, सावधानी बताऊंगा, फिर मैं दवा भी बताऊंगा जी। तो हम अपने श्रोताओं को कहूँगा कि श्रोता, अगर किसी को नाक से ब्लड बराबर आ जाता हो तो कोई डॉक्टर से दिखावें और उसे उपचार करा लें। इसलिए कि साइनस के चलते भी होता है, एलर्जी के चलते भी होता है, नोज ड्राई के चलते भी होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जोर से सांस लेते तो हमारा वेन आर्टरी नर्व से क्रैक हो जाता है, जिसके वजह अच्छी ब्लड आता है। वहाँ पर सावधानी के लिए हम यही करेंगे, उस समय जब स्नान करने जाते हों तो थोड़ी ठंडा पानी लेके नाक तर ले जाएं और छिड़के, नाक तर ले जाकर छिड़कें और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल अपने नाक के अंदर वो अपना डालें और डाल के अंदर इनहेल करें, खूब अच्छा से इनहेल करें। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि अनुलोम विलोम जो होता है आपका, हमारे योगा में अनुलोम विलोम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अनुलोम विलोम करें जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, वेन आर्टरी नर्व्स क्रैक नहीं हो और ड्राई नहीं हो।
ड्राई होगा तो ब्लड आएगा ही, क्रैक होगा, ड्राई होगा, क्रैक होगा, ब्लड आएगा। उस बीच में अगर ऐसा आता है तो हमारी एक दवा है, अभी गर्मी का दिनों है, अर्निका मोंट इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल द ब्लड। और सबसे बड़ी अच्छी दवा है जब ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ लिप्स, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो जाए तो हम वहाँ ब्रायनिया देते हैं। ब्रायनिया कोई एक कंपनी नहीं बनाती, बड़ा जनरल दवा है, ब्रायनिया सभी बनाते हैं और ब्रायनियों की हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रायनिया 30 नंबर के बाज़ार से लावें, हाफ ऑन्स ले लें या 1 ऑन्स ले लें, 60-70 रुपये का, 100 रुपये के नीचे का मिलेगा। अब महीनों चलेगा। 2 से 3 बूंद 2-3 बार उसको खिलावें पेशेंट को, जिससे उसका जो माउथ ड्राई है वो कम हो जाएगा, क्रैकनेस कम हो जाएगा और उसका ब्लड का निकलना कम हो जाएगा। अगर ब्लड आ जाता है तब हम क्या करेंगे? ब्लड आने के लिए हम एक दवा हमारी है मेलिफोलियम। मेलिफोलियम इज द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल दी रनिंग नोज ऑफ ब्लड। अगर ब्लड बार बार आता हो तो हम मेलिफोलियम को 2-2 बूंद नहीं, 8-8, 10-10 बूंद थोड़ा पानी में दे के पिलाएंगे और उसी मेलिफोलियम के रुई में दे के उसके नाक तक रखेंगे। 3 बार भर गया, फिर हटा दिया, फिर मेलिफोलियम मदर 3 से डाल के फिर वहाँ रखा। 3-4 बार डालेंगे तो ब्लड का आना बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा आपके यहाँ बर्फ़ का शील हो तो या बर्फ़ का कोई टुकड़ा हो, या प्रत्येक घर में आजकल फ्रिज है तो फ्रिज में से रूमाल में बर्फ़ थोड़ा निकाल के उसके नाक पर रखेंगे तो धीरे धीरे क्लॉट हो जाएगा और ब्लड का निकलना बंद हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए आप साइनस का इलाज करावें। साइनस का इलाज कराएंगे तो नोज का ड्राइनेस कम हो जाएगा, ब्लॉकनेस कम होगा, हेवनेस कम होगा, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। और सुबह सुबह आप स्नान के समय आप पानी ले जाके नाक को छिड़के और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल जो अवेलेबल हो, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल नाक में डाल के और खूब इनहेल करें, खूब इनहेल, फिर इसमें डालेंगे, फिर इसको डाल के या फिर इनहेल करेंगे तो नेजल पॉलिपैथी है वो जो हमारा नेजल नाक का जो नली है उसमें से वो बिल्कुल फ्री हो जाता है और उसमें से ड्राई नहीं होता है, क्रैक नहीं होता है, जिसके चलते नाक का ब्लड आना बंद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी, आप सभी को भी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना और बधाई जो हमारी बातें आप सुनते हैं और उसे कुछ लाभान्वित होते हैं। श्रोताओं, अगर कोई दिक्कत हो तो बेनिफिट न्यूज़ पर आप बतावें यहाँ दिक्कत है, मैं उसे आपको बढ़िया से अच्छा से बताऊँगा, गाइड करूँगा, दवा भी बताऊँगा। और खाली भारत क्लिनिक की दवा नहीं है, जो मैं दवा बताऊँगा वो जनरल दवा बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।